मैं पंकज सर आप सभी दोस्तों को आपके अपने चैनल रसी मैथ क्लास पर स्वागत करता हूं। तो चलिए 10वीं कक्षा की गणित विषय के लिए मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आ गया हूं। तो लेट न करते हुए फटाफट आप लोग मिलाइए और देखिए, आप अपने आप को भी जांचिए कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है और आपको बहुत फ़ायदा भी होगा ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ए और बी का समानांतर माध्य होगा। तो समानांतर माध्य क्या होता है? ए तो आपका दिया गया, तो समानांतर माध्य इसका फॉर्मूला ही होता है कि ए प्लस बी और बाई क्या कर देता है 2। यही आपका क्या हो जाता है, समानांतर माध्य होता है। अब इसमें से ऑप्शन में देखेंगे, पहला ऑप्शन ए बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2, सी ए माइनस बी बाई 2 और डी नॉन। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा पे चलते हैं। कह रहा है 2 5 7 3 3 6 3 8 6 3 का बहुलक क्या होता है? बहुलक में हम लोग जानते हैं ना, जिस चरमान की अधिकता बार बार रिपीट जो होगा, जो सबसे ज़्यादा रिपीट होगा, वही आपका क्या हो जाता है, बहुलक आपका होता है। तो ऑप्शन ए है 6, बी है 3, 2 है, फिर 8 है। तो चारों ऑप्शन में देखेंगे किसका रिपीट होता है। इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट तीन जो चरमान है वो ज़्यादा रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की परिकता नहीं हो सकती है? ध्यान रखिए स्टूडेंट, कह रहा है नहीं हो सकती है। तो नहीं में आप लोग जानते हैं कि जो भी परिकता जो होता है, या तो वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम उसका 1 हो सकता है। मैक्सिमम कितना, 1 आपका हो सकता है। तो यहाँ मैक्सिमम की बात पहले करेंगे, तो मैक्सिमम यहाँ 1 हो सकता है, परिकता ये है। और एक से ज़्यादा अगर जैसे ही हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, परिकता नहीं होता है, फॉर्म ही होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 0.3 है, यानी 1 से कम है, तो ये हो सकता है। 25% है यहाँ पे, तो 25% का मतलब 25/100 करेंगे तो 1/4 आपका आ जाएगा ना। 1 कितना आ जाएगा, 4 आ रहा है, तो ये भी आपका हो सकता है। 3/5 ये भी आपका हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में अगर परिकता नहीं हो सकता है, तो नहीं है क्या है, 1.5 यानी 1 से ज़्यादा है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 1.5। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बोलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बोलिए 1.5 आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 7 4 9 5 6 1 का माध्यिका था। माध्यिका स्टूडेंट बहुत बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आप सजा लीजिएगा यार, तो घटते क्रम है या तो बढ़ते क्रम। तो यहाँ आपका क्या हो, सबसे पहले छोटा शुरुआत कीजिए, 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, अब ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 9। अब इसमें देखेंगे कि जो बीच वाला कोण आपका है, तो बीच वाला क्या है, इधर से 3 खत्म, इधर से 3 खत्म, तो बीच में क्या आ गया, 5 आ गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन ए 6, बी 5, सी 4, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बताइए कौन सा सही हो जाएगा, ये 5। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निश्चित घटना की परिकता होगी। ऑप्शन ए आपका है 1, ऑप्शन ए आपका है 1, बी 0, सी 1/2 और डी 0.5। तो ध्यान दें कि निश्चित घटना की परिकता हमेशा क्या होती है, 1 होता है। निश्चित घटना की परिकता क्या होता है, 1 होता है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई और उसकी ज़मीन पर छाया की लंबाई बराबर है। ठीक है, दोनों आपका क्या है, यहाँ पे बराबर है। तो बराबर है, तो उसमें हम लोग देखते हैं, जैसे मान लें कि ये यही हो गया ना, तो ये ऊंचाई हो गया, ये क्या हो गया, ऊंचाई, तो h, और इसकी ज़मीन पर छाया की लंबाई बराबर है, तो छाया की लंबाई भी h मान लेंगे, क्योंकि दोनों आपका इसमें क्या हो गया, बराबर। तो यही पूछ रहा है कि कोण आपको पूछ रहा है कितना होगा। तो यहाँ पे आप आराम से इस फॉर्मूला पे लगा सकते हैं, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा h, और आधार भी छाया कितना हो, h, तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1, यानी tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। tan थीटा 1 किसका मान होता है, 45 का, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 45 आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और एक ठोस गोले की जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, यानी दोनों की त्रिज्या कितना है, 9, यानी बराबर हो गया। तो बेलन का ऊंचाई, तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि गोले का आयतन कितना होता है, बोलिए 4/3 πr क्यू, यही होता है ना। अब बेलन का आयतन कितना होता है,
पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि यहाँ भी 9 सेंटीमीटर, यहाँ भी 9 सेंटीमीटर, यानी दोनों का आयतन क्या है, बराबर है, सॉरी त्रिज्या क्या है, बराबर है। तो यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो एक आर बचेगा यहाँ पे, और पाई से आपका पाई समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया 4/3 गुना, यहाँ एक आर बच गया कटे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, अब बराबर में ये तो सब खत्म हो गया, तो एच ही बचे ना। और यहाँ 3 से 3 3 9, यानी 4 3 कितना हो जाएगा 12, यानी एच बराबर आपका कितना आ गया 12 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट 12, यही ना आया। तो ऑप्शन आपका ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि ई और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ई और बी का मौसक क्या होगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ए आपका है ए, बी आपका है बी, सी 1 और डी ए बी। तो इनमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 1 आपका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे लोग देखते हैं 3a बराबर 90 डिग्री है। कितना है 3a बराबर 90 डिग्री। 3a बराबर कितना है स्टूडेंट 90 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कोसी का मान ज्ञात करना है। तो ऑप्शन ए है 1/3 √3/2 और 1/√2। तो यहाँ से ए का मान पहले निकाल लीजिए आप। ए बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री बटा 3, तो ए का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। कितना हो जाएगा 30। अब मान रख दीजिए cos ए बराबर 30 तो cos ए का मान कितना होता है cos ए, तो ए बराबर 30 डिग्री यहाँ पे ये रख दीजिए। तो 30 डिग्री जैसे ही रखिएगा तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है। आंसर मार देंगे √3/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि समीकरण x + y = 14 और x - y = 4, तो इनमें कौन का हल आपको ढूंढना है। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब ज़्यादा भी कीजिएगा तो आपका टाइम क्या हो जाएगा पार हो जाएगा, इसलिए आपको ऑप्शन से ही काम करना पड़ेगा। और प्रोसेस से आप चलिएगा तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ पे देखेंगे ट्रिक से कि कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पे x बराबर 2 है और y बराबर क्या है 4 है। तो x बराबर अगर 2 रखेंगे और y बराबर 4 रखें तो 4 और 2 कितना होगा 6, लेकिन नहीं आ रहा है ना, 14 आ रहा है, 14 दिया गया है। बी ऑप्शन को देखेंगे x बराबर 9 को पहले रखें, तो x बराबर 9 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ है x + y बराबर क्या है 14, क्या है आपका 14 है। तो x बराबर 9 रखिए आप, प्लस y का मान कितना है 5 है, तो रख देंगे 5। अब देखिए अब देखिए 9 5 14, उधर भी आपका 14 था। इसका मतलब क्या हो गया कि ये बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 हो तो त्रिभुजों के भुजाओं का, देखिए इस तरह के बार बार आपको क्वेश्चन पूछता है। जब भुजा पूछे ना तो उसका रूट कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा रूट कर दीजिएगा। तो 16 बटा क्या है आपका 81 है, तो इसको हम लोग रूट कर देंगे जब भुजा पूछे तो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा रूट कीजिएगा तो क्या निकल के आएगा 4/9 निकल के आएगा, 4:1। अब इसमें देखेंगे 4:1, ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा सही। और यही आपको तो भुजा दिया रहता और पूछता है कि क्षेत्रफल का अनुपात, तो इसका स्क्वायर कर दे दीजिएगा। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन आपको पूछता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए। अगला क्वेश्चन है कि sin 60 × तो sin 60 का मान कितना होता है, बोलिए कितना होता है √3/2। कितना होता है √3/2। अब cos 30 का मान कितना होता है बताइए, cos 30 का मान भी आपका कितना होता है √3/2। ध्यान दे रहे हैं, यही आपको होता है, प्लस है तो प्लस। ठीक, cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान आपका होता है 1/2 और sin 30 का मान भी आपका कितना होता है 1/2। तो इस प्रकार से देखेंगे √3 में √3 से जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/3, 2 और 2 से गुना करेंगे तो कितना 3/4, प्लस तो प्लस, 1 में 1 से करेंगे तो 1 और 2 में से उससे करेंगे तो 4। तो इस प्रकार से जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4/4 आपका हो जाएगा, और कट के आपका क्या हो जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। क्या आपका आ जाएगा 1 आपका मार के निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन घबराना नहीं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बिंदु P56 की x अक्ष से दूरी आपको क्या है, x अक्ष हम लोग देखते हैं, ये आपका हो गया x एक्सिस और ये आपका क्या हो गया y एक्सिस। तो जनरली स्टूडेंट जानते हैं कि x अक्ष की जो दूरी होगा, x अक्ष की जो दूरी होगा वो y निर्देशांक होता है। क्या निर्देशांक मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया था x अक्ष आपका कितना है
एक्स अक्ष पे यहाँ मान लें कि 5 है और ऊपर में आपका क्या है 6 है, वाई निर्देशांक कितना है 6 है, तभी ना कोई दूरी आपको हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक्स निर्देशांक अगर आपसे पूछेगा, एक्स अक्ष से दूरी अगर पूछेगा तो वाई निर्देशांक आप बता दीजिएगा। एक्स अक्ष से आपको क्या हो जाएगा वाई निर्देशांक बता जाएगा। अगर वाई अक्ष से दूरी आपको पूछे तो एक्स निर्देशांक बता दीजिएगा। तो यहाँ तो आपको पूछ रहा है एक्स अक्ष से, ध्यान दे रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स अक्ष से पूछ रहा है। तो एक्स अक्ष से तो वाई निर्देशांक आपका क्या है, वाई निर्देशांक आपका है 6, वाई निर्देशांक स्टूडेंट कितना है 6, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे आप मार दीजिएगा 6। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है संख्या 3.246363 है, तो क्या होगा, प्रकृत संख्या होगा, परमेय संख्या होगा, अपरमेय संख्या होगा, इनमें से कोई। तो ये आराम से क्वेश्चन परमेय संख्या हमको कर देंगे कि फॉर्म में आपका आ जाएगा, परमेय संख्या के फॉर्म में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि संख्याएं 144 और 372 का आपको महत्तम समवर्तक को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये मौसा ज्ञात करना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को बनाइएगा तो वो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऑप्शन से ही आप काम करें। ऑप्शन देखिएगा, जिस क्वेश्चन ऑप्शन से इस दोनों पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो समझ लीजिए कि वही आपका आंसर हो जाएगा। 60 है, 24 है, 12 है। 12 से देखिएगा ना, तो यहाँ पूरा 12 से 144 कट जाएगा और 12 से 372 भी कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, 12 ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए चेक करके, 144 से 12 भी कट जाता है, 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 372 को भी अगर काटिएगा 12 से, तब पर भी आपको कट जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 12 ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, क्वेश्चन आपका 12 ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका हो सही होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों का ये ऑब्जेक्टिव रहा, और इसे ही तैयारी करते रहिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को ज़रूर बताइए अपने। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।